सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्यात्माधुलाञ्छन त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धा व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधाविन्दुममं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता णो हरिहन्ताणं णो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो अनंतन परम सिद्ध भगवान के 1008वीं आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की बोले परम पूज्य 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य 108 प्रणव सागर जी महाराज की। जयकारो गुरुदेव का। अंतर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, ये हमारा मनुष्य पर्याय का जीवन, मनुष्य पर्याय का जीवन अपने आप में एक बीज है। कोई वनस्पति का नहीं, कोई पेड़ पौधों का नहीं, अपितु अनंत संभावनाओं से भरा हुआ एक बीज है। ये एक ऐसा चौराहा मान लो जहां से हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मध्य लोक की यह मनुष्य पर्याय हमें पुरुषार्थ कराकर उस स्वर्ग की ओर ले जा सकती है, चाहे तो अधोलोक में नरक की ओर ले जा सकती है, छल कपट से मध्य लोक में तिर्यंच बना सकती है, मनुष्य भी बना सकती है। चारों गतियों के और मात्र चारों ही नहीं अपितु पंचम गति का भी द्वार अगर कहीं से खुलने की संभावना है तो इस मनुष्य पर्याय से। और मनुष्य पर्याय समाप्त होने के बाद की संभावना तो हम बाद में पहचाने, पर वर्तमान में भी मनुष्य पर्याय में अनंत अनंत संभावनाएं भरी हुई है। पर क्या हमने अपने इस मनुष्य पर्याय के जीवन के उस बेशकीमती बीज पने को पहचाना? नहीं। हम चाहे तो
बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल हमारे जीवन में लग सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कल फल और फूलों से लद के आ जाओ कि महाराज हम अनेक फल फूल साथ ले आए, हमारे जीवन में फल फूल लगे हैं। शब्दों को, भावनाओं को समझने का प्रयास करना। वे पेड़ पौधों पे लगे हुए फल फूल की बात या जमीन से उगने वाले उन पेड़ पौधों की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं इस मनुष्य पर्याय के जीवन की बात कर रहा हूं। मनुष्य पर्याय तो मिली, पर मनुष्य पर्याय के जीवन की जो अनंत संभावनाएं थी, उस संभावनाओं को जीव ने नहीं समझा। क्योंकि मात्र पर्याय प्राप्त की, पर्याय जन्य बहुत सारे कार्य हमने किए भी, पर फिर भी आज तक हमने जो शक्ति हमारे भीतर थी, जो अनंत संभावनाएं हमारे पास थी, उसको समझने का प्रयास नहीं किया। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास हृदय है, हमारे पास मन है, हमारे पास शरीर है, हमारे पास सब कुछ है, पर उसका विकास करने का, उसमें बदलाव करने का कितना पुरुषार्थ आज तक हमने किया। पूरा जीवन, पूरी पर्याय, सुबह से लेकर शाम, रात, दिन, वही चक्र जीते जीते हम अपने जीवन का कभी विकास, उन्नति कर ही नहीं पाए। क्योंकि हम उतने में ही खुश है। हमें यही लगता है, सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ कर ली, भगवान को दर्शन दे दिया, मतलब भगवान का दर्शन कर लिया, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। घर गृहस्थी संभाल ली, थोड़ा सा व्यापार संभाल लिया, धन कमा के लाए, शाम को थक गए, सो गए। हमने सोचा हमने अपने मनुष्य पर्याय के सभी कर्तव्यों को निभा लिया। इतना मात्र करने से मनुष्य पर्याय का जीवन विकसित होने वाला नहीं है। हमें हमारे भीतर जो अनंत संभावनाएं हैं, उन अनंत संभावनाओं को समझने की आवश्यकता है कि मेरे भीतर क्या बनने की संभावना है, मैं कैसे उन संभावनाओं तक पहुंच सकता हूं, कैसे अपने आप का विकास कर सकता हूं। क्योंकि विश्वास मानना, जो बुद्धि आपको मिली है, जो बुद्धि मनुष्य आपको मिली है, ये बुद्धि हर प्राणी को नहीं मिली। संसार में जितने जीव है, नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, इन सब में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि अगर किसी को मिली है तो मनुष्यों आपको मिली है। नहीं मिली? मिली है, पर उस बुद्धि का हमने आज तक कैसा प्रयोग करना सीखा। उस बुद्धि का हमने मात्र अविवेक पूर्वक ही प्रयोग करना सीखा, और उस बुद्धि से विषयों की पुष्टि का ही प्रयास किया। कहाँ लगाई बुद्धि? उस बुद्धि का थोड़ा सा विकास जिन जीवों ने किया, उन्होंने विज्ञान में खोज की। है कुछ ऐसे जीव जिन्होंने अपने उस बुद्धि का विशेष प्रयोग किया, और बड़े बड़े विज्ञान की खोज करते हुए उन्होंने दुनिया के सामने बहुत सारे सिद्धांत रखे। भले ही आगम के परिप्रेक्ष्य में वे सभी सिद्धांत पुराने थे, पर फिर भी वर्तमान में उन्होंने कुछ विकसित करने का प्रयास तो किया, कुछ अपने बुद्धि को डेवलप करने का तो प्रयास किया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बुद्धि को मात्र और मात्र उन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने में लगा रहे हैं कि कैसे मैं अपने शरीर की पुष्टि करूं, कैसे स्पर्शनेंद्रिय की पुष्टि करूं, कैसे अपने रसना इंद्रिय की पुष्टि करूं। इन इंद्रियों के विषयों में ही हमने अपने बुद्धि को लगाया, क्योंकि हम बुद्धि का विकास विवेक पूर्वक कर नहीं पाए। बुद्धि तो मिली, चंद जीवों ने बुद्धि का विकास किया, वे वैज्ञानिक बन गए, उन्होंने विज्ञान के आविष्कार किए। हमने किसका आविष्कार किया?
हम सुबह से शाम तक माँ भोजनशाला में आविष्कार करते हैं ना, भोजन नहीं बनाते आप लोग कच्चा, अच्छा भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने के लिए तो आप आविष्कार कर रहे हैं, पर भोजन किसके लिए था? इंद्रिय विषयों के लिए था। ये मेरे मनुष्य जीवन के बुद्धिमत्ता का विकास नहीं था, बुद्धिमत्ता का विकास नहीं था, ये बुद्धि का अविकास ही था। हमने बुद्धि को खुंटित करके रखा, बांध के रखा है। मात्र इंद्रियों के विषयों में हमने इतना बुद्धि को संकुचित करके रखा है कि हम बुद्धि से बहुत कुछ कर सकते थे, पर क्या करें, हम थोड़ा सा ही सोचते और थोड़ा सा ही करते हैं और उतने में ही संतुष्ट होकर रह जाते, उतने में ही हम संतुष्ट होकर रह जाते हैं। अभी तक हमने अपने संभावना का विकास करना नहीं सीखा। संभावनाएं तो अनंत है, संभावना तो अनंत है, पर कुछ पहलू पर ही हम विचार करें कि हमने अपने जीवन में अपने बुद्धि से, अपने क्षयोक्षम से कभी ये विचार किया कि संसार में मेरे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है? नहीं किया, नहीं किया। जिसे छोड़ना था, जिसे छोड़ना था उसे हमने ग्रहण किया, और जिसे हमें ग्रहण करना था उसे हम छोड़ बैठे। उपादेय क्या था, हेय क्या था, जिससे मेरा कल्याण होने वाला था, इसका सारा सार विवेक हम खो बैठे मात्र विषयों के पीछे। मात्र विषयों के पीछे हम ये भी बुद्धि खो बैठे कि हम जैन कुल में जन्मे हैं। कितने जीवों को आज विवेक है, कितने जीवों को आज विवेक है कि मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्मने के बाद हमारे लिए ग्रहण करने योग्य भक्ष अभक्ष क्या है, खाने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है। देखो आज जितनी लाइन मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने के लिए नहीं लगी है, उससे कई अधिक गुना लाइन उस होटल, मॉल और ढाबों और ठेलों पर लगी है। नहीं देखते आप लोग? आते जाते कई बार देखते होगे, और कई बार देखने की नहीं रोहित भाई, कई बार उनका अंग भी उस भीड़ के सभासद भी बन चुके। सोचना, विचार करना, जहां परमात्मा है, मंदिर है, वहां तो लोगों को आने के लिए समय नहीं है, और वहां मूवी देखने के लिए, इंद्रियों के विषयों की पुष्टि के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट निकाल रहे, घंटों घंटे लाइन में खड़े होकर वह थाली लेकर खड़े हैं। भोजन मिल जाएगा, आंखों के लिए अच्छे दृश्य मिल जाएंगे, अरे सभी का कल्याण तुम्हारा प्रभु के चरणों में आकर होने वाला था। पर क्या करे, हमारी बुद्धि वैसी चल ही नहीं पाती। उन इंद्रियों के विषयों को ही हम सब कुछ समझ रहे हैं, इसलिए बुद्धि को भी हमने कुंठित करके, संकुचित करके रख दिया। सर्वश्रेष्ठ इंसानों, आपके पास हृदय था। उस हृदय से भी हम बहुत कुछ निर्णय कर सकते थे। अगर हृदय की भावनाओं का विकास होता तो हमारे भीतर सहिष्णुता और संवेदनशीलता आती। कितने संवेदनशील है। बगल में कोई धर्मात्मा भी बिलख रहा है, तड़प रहा है, तो भी हमारे हृदय से ये आवाज नहीं आती कि हम उसके दुख को दूर करें। हम वहां भी बैठे बैठे वह वजन काटा लेकर बैठते हैं, वहां भी तराजू लेकर बैठते हैं। अरे ये तो मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं है, मैं सहयोग उसे करूं, मदद उसे करूं जो मेरे कभी भविष्य में काम आ जाए। ध्यान रखना, दूसरों को नहीं, अपने हृदय को, अपने जीवन को ही हम टटोल कर देखें कि मेरे परिणाम, मेरी परिणति क्या ऐसी नहीं है। गाड़ी से जाते जाते कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, हम कभी उसे बचाने का प्रयास करते? एक क्षण तो हम देखते हैं कि अरे गिर गया, लग गई, इतना किया और यही सोच के चले गए। हमारे पहचान का थोड़ी ना है, हमारे मोहल्ले का थोड़ी ना है। कोई पहचान का होता, मोहल्ले का होता तो कुछ विचार भी करते,
पर मोहल्ले का भी होता ना तो भी यही सोचते, अरे ये तो उनके पार्टी का है, हमारे पक्ष का नहीं है। हम चुपचाप आगे निकल जाते हैं। कितनी संवेदनाएं बची। क्या हमें इंसान में इंसान नहीं दिखता? हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि एक तिर्यंच को भी तड़पते हुए कोई दयालु इंसान देखता है तो पहले उसके दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त होता है। हम घर में भी, आजकल तो घर में भी तड़पते हुए इंसान को देखने के लिए समय नहीं है। समय है बुजुर्गों? समय है किसी के पास? नहीं है। 2 समय की दवाई लाके दे देना, दवाई के लिए पैसे पकड़ा देना, ये संवेदनाएं नहीं है, ये व्यवहारिकता है, औपचारिकता है। संवेदनशीलता वो होती है पाटोदी जी, जब दवाई का समय आ जाए तो कोई घर का व्यक्ति दवाई हाथ में लेकर, पानी का ग्लास लेकर आ जाए कि पिताजी दवाई लेने का समय हो गया है, ये दवाई है, दवाई खा लो, तब माना जा सकता था कि कुछ संवेदनाएं आज हृदयों में जीवित है क्या? बोले ना, नहीं है। मात्र औपचारिकताएं जीवित है। औपचारिकता के निमित्त से ये सब रिश्ते, नाते, घर परिवार टिके हैं, पर हृदय की संवेदनाएं आज समाप्त हो चुकी है। जब घर में ही संवेदनाएं नहीं बची है, परस्पर में ही संवेदनाएं एक परिवार में नहीं बची है, समाज में, देश में, राष्ट्र में क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि हृदय में कसाय ने ऐसा स्थान ग्रहण कर लिया है, हृदय में कसाय ने ऐसा स्थान ग्रहण कर लिया है कि सारा सार विवेक हम हृदय से भी करना छोड़ चुके हैं। पूर्ण रूप से संवेदनाएं नष्ट हो चुकी है। वहां भी हमें कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखता है। उन क्रियाओं में, घर गृहस्थी के क्रियाओं में, माँ में, बेटे में, पति में, पिता में, सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ की बदबू आ रही है। अपने भीतर झांक कर देख लेना। मैं पुनः याद दिलाता हूँ, हमें अपने जीवन को नेक करना है, दूसरे के जीवन को देखकर अपने जीवन को फेक नहीं बनाना। मैं अपने जीवन के बारे में सोचूंगा, अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा, तो ही तो मेरा जीवन नेक हो पाएगा। और वही प्रयास कुछ दिनों से हम कर रहे हैं। हम टटोल रहे हैं अपने हृदय को, अपने बुद्धि को, अपने मन को, कि मेरे पास करनी अकरनी, साधु असाधु, ग्राह्य अग्राह्य, इसका कुछ विवेक बचा भी है कि नहीं बचा? बुद्धि में तो नहीं बचा, हृदय में भी हमारे पास नहीं बचा। हृदय में भी हमारे पास यही तराजू काटे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। हर समय तोलना मोलना अच्छा नहीं लगता।